ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्तः
श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान्त संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तन्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पहले ऋतं च स्वाध्याय प्रवचन च सत्यम च इति आया पूर्वोत्तर प्रदेश किया था। किसलिए अनर्थक परिहारार्थ। यह ऋत सत्य आदि कर्म अनर्थक नहीं, इसलिए करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचन इसको करना चाहिए। तो यहाँ फिर आगे उपदेश करेंगे, कर्म उपदेश करेंगे, स्वाध्याय आदि कर्म भी कहेंगे। तो
तो यहाँ क्यों कहेंगे, यह तो ज्ञान उत्पत्ति अर्थत्वात् कर्तव्यता नियमार्थम, अवश्य करना चाहिए। वह अनर्थ के परिहार के लिए कहा था, यहाँ ज्ञान उत्पत्ति के लिए तो कर्तव्यता नियम अवश्य करना चाहिए। ये कह करके क्या क्या करना चाहिए, गुरुकुल से जब ब्रह्मचारी वेद अध्ययन करके गृहस्थ में जाएगा तो उपदेश करते आचार्य। वेदम अनुच्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायनमा प्रमद आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातंतु मां व्यवच्छेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। वेदम अनुच्य, वेद को अध्यापन करने के बाद आचार्य अंतेवासिनम, अंते समीप में रहने वाला शिष्य को अनुशास्ति उपदेश करते, अनुशासन ये करने के लिए बताते। सत्यम वद, सत्य भाषण करने के लिए पहला है सत्य है, भाष्य में आएगा जैसे ज्ञात है प्रमाण से इसे सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्यम वद धर्मं चर, धर्म भी जैसे अनुष्ठान करने के लिए शास्त्र में कहा गया धर्मं चर। स्वाध्यायन मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करो, प्रमाद अवश्य अध्ययन करना है, प्रमाद से कभी कर्तव्य नहीं होता है। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतु मां व्यवच्छेत्सि, आचार्य के लिए जो इष्ट प्रिय धन दे करके फिर गृहस्थाश्रम में जाने पर प्रजातंतु, प्रजा के प्रवाह का उच्छेद नहीं करो, पुत्र उत्पत्ति होनी चाहिए। यदि नहीं होता है तो पुत्र इष्टि पुत्र काम इष्टि आदि करना चाहिए। सत्यान प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद नहीं करे, पहले तो सत्यम वद कहा, प्रमाद से मिथ्या भाषण कभी हो जाए, प्रमाद नहीं करे भूल से भी गलती से भी। धर्मान प्रमदितव्यम, धर्म है अवश्य जैसे कहा गया ऐसे करना है, प्रमाद नहीं करना चाहिए, अवश्य धर्म करना चाहिए। कुशलात्, कुशल कर्म अपने रक्षा के लिए कर्म करना चाहिए, न प्रमदितव्यम। भूत्य न प्रमदितव्यम, भूत्य है विभूति मंगलयुक्त कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, जिससे ऐश्वर्य भूति प्राप्त होता है। मंगलयुक्त कर्म निष्पाप कर्म अवश्य करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदित, अंत फिर स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। वेदम अनुच्छेद भाष्य में वेदम अनुच्छेद कहता अध्याप्य, अध्यापन करके आचार्य अंतेवासिनम शिष्यम अनुशास्ति, अंतेवासी शिष्य को अनुशासन करते। अनुच्य का था साध्याय, अनुच्य अनुच्य ग्रंथ ग्रहणाद अनु का था पश्चात ग्रंथ ग्रहण, ग्रंथ का अक्षर ग्रहण शब्द ग्रहण हो गया शिष्य को, उसके पश्चात शास्त्री उपदेश करते, अर्थात तदर्थम ग्राह्यति, शब्द का पाठ पहले कर दिया, उच्चारण आदि कर लिया, उसके बाद अर्थों को ज्ञान कराते। अनुशास्ति पश्चात अर्थम ग्राह्यति। टीका में रितंच स्वाध्याय प्रवचन से इत्यादिना पूर्वत्र कर्मानुष्ठान मुक्तम एवं अतः पौनृत्य में आशंका होने पर कहा गया था रीतादिना पहले उपदेश किया अनर्थ के परिहार के लिए। इसमें कहीं पुराने पुत्र उपदेश से क्या आगे विसर्ग होगा, विसर्ग नहीं चाहिए, काट देने का। रीतादिना पूर्वत्र उपदेश अनर्थ के परिहारार्थ, नया में विसर्ग नहीं ना है, भाष्य में रीतादिना पूर्वत्र विसर्ग है, हाँ विसर्ग नहीं चाहिए। रीतादिना पूर्वोत्तर उपदेश अनर्थ के परिहारार्थ।
टीका में विचारम अकृत्वा गुरुकुला न निवर्तितव्यम। अक्षर ज्ञान हो गया और अर्थ विचार नहीं कर अर्थ ज्ञान के बिना गुरुकुल से वापस नहीं जाए। किंतु अध्ययन विधेयर अर्थावबोधन द्वारा न पुरुषार्थ परिवर्तिता सिद्ध्यर्थम अक्षर ग्रहणानंतरम अर्थावबोधे प्रयतितव्यमित्या। अध्ययन विधि स्वाध्याय अध्येतव्य। अध्ययन विधि अध्ययन अवश्य करने का वेद में आया। तो अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाकर वेदाध्ययन करते, किंतु अध्ययन का प्रयोजन क्या है? वो खाली अध्ययन अधिष्ठ के लिए गुरुकुल से अध्ययन करके अर्थ ज्ञान के पश्चात गृहस्थाश्रम में जाने पर भी जो स्वाध्याय करते हैं प्रतिदिन, उससे अधिष्ठ होगा। किंतु पहले जो अध्ययन है अक्षर ग्रहण के लिए केवल नहीं, अर्थावोधन द्वारा न पुरुषार्थ पर्यवसायिता सिद्ध्यर्थम। अर्थ ज्ञान के द्वारा वेद अर्थ ज्ञान होगा, धर्म ज्ञान होगा, तब आगे पुरुषार्थ में पर्यवसायी धर्म कर्म करेगा। पुरुषार्थ में उसका तात्पर्य पुरुषार्थ में परिवर्तन होगा, पुरुषार्थ सिद्ध होगा, तब वो अध्ययन विधि सार्थक तभी होगा। अर्थ ज्ञान के द्वारा पुरुषार्थ में परिवर्तन होगा, पुरुषार्थ में उसका प्रयोजन सिद्ध होगा। पुरुषार्थ धर्म करेगा, पुरुषार्थ परिवर्तनता अध्ययन विधि सार्थक, तब वो अर्थ ज्ञान के द्वारा ही पुरुषार्थ में उसका फल है। अर्थ ज्ञान नहीं होगा तो कर्म नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो पुरुषार्थ परिवर्तनता अर्थ ज्ञान के द्वारा ही इसकी सिद्धि के लिए अक्षर ज्ञान शब्द ज्ञान होना, अर्थ ज्ञान होना चाहिए। शब्द ज्ञान के बाद अक्षर ग्रहणानंतरम अर्थावधे प्रयतितव्यम। अक्षर ग्रहण तो शब्द उच्चारण उदात अनुदात सरित के साथ उच्चारण स्वर के साथ ये सीखते हैं। उसके बाद अर्थावधे प्रयतितव्यम। अर्थ ज्ञान के लिए उसके साथ साथ व्याकरण आदि ज्ञान पर अध्ययन होता है साथ, फिर अर्थ ज्ञान के लिए प्रयत्न करें मीमांसा। अर्थ ग्रहणाद अनु पश्चात ये स्मृति वाक्य वेदम अधीत्य स्नायात। वेद अध्ययन करने के बाद समावर्तन स्नान। गुरुकुल में रह करके वेद अध्ययन करते समय बहुत नियम के साथ रहना होता है। तो वो नियम अब अध्ययन बाला दिन नहीं काटते, इसे रहते भूमि सज्जा, भूमि में सोना, बहुत नियम के द्वारा संध्या वंदन आदि सब कुछ बहुत नियम से गुरुकुल में रह करके अध्ययन पूरा किया। पूरा सेवा के साथ दीर्घ काल रह करके अध्ययन करने के बाद वेदम अधीत्य स्नायात स्मृति वाक्य। किंतु यहाँ जो अथा तो धर्म जिज्ञासा कह करके जैमिनी महर्षि कहते वेद अध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा, तो यहाँ ये जो स्मृति है ये क्रम अध्ययन के बाद स्नान अध्ययन कर लिया, फिर स्नान करके समावर्तन गृहस्थाश्रम चले जाए, ये स्मृति श्रुति का विरुद्ध हुआ। श्रुति कहती है अनुच्य आचार्य अंत्यवासिनम अनुशास्ति धर्म इत्यादि अर्थ ग्रहण कराते अध्यापन के बाद। तो अध्यापन के अध्ययन कर लिया तो आगे अर्थ ज्ञान के लिए प्रयत्न करना है। इसलिए वेदम अधीत्य स्नायात का अर्थ अध्ययन करके स्नान करे, किंतु विचार करके अध्ययन तो संपन्न परीक्षार्थ में तभी सफल होता है अध्ययन, तो अर्थ ज्ञान हो। इसलिए वेदम अधीत्य स्नायात में क्रम विधान है, अध्ययन कर दिया फिर स्नान समावर्तन, ये अभी एतत् श्रुति विरुद्धा, ये श्रुति का विरुद्ध है। ये श्रुति कहती है या अनुच्य अंत्यवासिनम अर्थ ग्रंथ ग्रहणाद अनु अर्थ तदर्थम ग्रहायते, अर्थ ग्रहण ज्ञान कराते अध्ययन के बाद अर्थ ज्ञान कराते आचार्य। ये श्रुति विरुद्धा इत्याह। श्रुति विरुद्धा इसमें दृष्टांत दिया। पहले तो एक अपी दिया, स्मृतिरपि, स्मृति तो विरुद्ध है, रपि शब्द से टिप्पणी में दिया गारहस्थ्य रागादिना समावर्तन इच्छा दृष्टांत ही। तो गृहस्थाश्रम में राग आसक्ति, गृहस्थ में घर में जाने की आसक्ति, बहुत दिन गुरुकुल में रहने के बाद शीघ्र कैसे चले आसक्ति के कारण, और यहाँ बहुत दिन रहने की इच्छा नहीं जो शीघ्र चल जाए, इसको दृष्टांत देने के लिए अपि ये भी इच्छा करके चले जाने का नहीं, वो सब अध्ययन अर्थ ज्ञान के बाद जाना है।
जिस प्रकार राग आसक्ति आदि के कारण राग अथवा हमें द्वेष वा छोड़कर भाग जाए, समावर्तन इच्छा नहीं, समावर्तन इच्छा ये श्रुति विरुद्ध है, श्रुति का विरुद्ध है। समावर्तन इच्छा गृहस्थ राग के कारण वापस चल जाने की, अन्य के कारण राग द्वेष आदि के कारण चल जाना, ये श्रुति के विरुद्ध है। ये अपि शब्द से दिया। कौन? वेदम अधीत्य स्नायात, ये जो स्मृति यह भी श्रुति का विरुद्ध भी कहने से राग आदि के कारण वापस जाना वो भी विरुद्ध है। श्रुति विरुद्ध है। श्रुति स्मृति में विरोध होगा तो क्या होगा? श्रुति बलवती है, स्मृति का बाद होगा। उसमें दृष्टांत दिया। तथा औदुम्बरी सर्वावेष्टितव्या, एक स्मृति उदुम्बर से बनाएंगे, औदुम्बर शाखा से, वो शाखा को संपूर्ण वेष्टन कर देना, कपड़ा नया वस्त्र से ढक देना। किंतु औदुम्बरी में स्पृष्टा उदगाए, औदुम्बर को स्पष्ट करके ही गान करने के लिए मंत्र आया। यदि पूरा वस्त्र में ढक देंगे तो औदुम्बर का स्पर्श नहीं होगा। श्रुति का तो औदुम्बर को स्पर्श करके पीछे उसको बड़े बनाएंगे, तो लगा करके स्पर्श करके औदुम्बर स्पर्श करके गान करेंगे, तो स्पर्श कैसे होगा? स्मृति कहती सारे औदुम्बरी सा तो पूरा कपड़ा से सर्वाविष्टितव्य, सर्व का विष्टन होगा तो स्पर्श नहीं हो सकता है। इसलिए यह स्मृति उस श्रुति से विरुद्ध होने के कारण अप्रमाण है। वहाँ पूरा नहीं, थोड़े जागा रखना पड़ेगा जिससे कि उसका स्पर्श हो सकते हैं। ये जैसे श्रुति का विरुद्ध होने से स्मृति भी अप्रमाण हो जाती है, इसी प्रकार वेदम अधीत्य स्नायात, यहाँ क्रम का भंग होगा, यह स्मृति अप्रमाण हो जाएगा श्रुति विरुद्ध होने से। इत्याह अतो अवगम्य, इससे सिद्ध क्या होता है? अधीत वेदस्य धर्म जिज्ञासा अकृत्वा गुरुकुला न समावर्तितव्यमिति। अधीत वेदस्य, अधीता वेदायन, सारे वेद पढ़ लिया, फिर भी धर्म जिज्ञासा अकृत्वा, अर्थात तो धर्म जिज्ञासा जैमिनी महर्षि कहते, जो अध्ययन होने के बाद वो वापस जाने की तैयारी है। हम जैमिनी महर्षि कहते इतने बाकी और ये क्या बाकी है? अर्थात तो धर्म जिज्ञासा खाली एक सूत्र नहीं, 12 अध्याय। ब्रह्मसूत्र तो 4 अध्याय, 4 अध्याय में कोई तो पढ़ते तो चतुर्सूत्री 4 सूत्री पढ़ते, और कहीं कहीं भाष्य पढ़ते तो कुछ टीका तो नहीं, भाष्य भी पूरा नहीं, 3 अध्याय नहीं गया, पर जो आचार्य पढ़ेंगे। और कोई तो ब्रह्मसूत्र प्रारंभ नहीं होता, और कोई पढ़ेंगे तो 4 सूत्र से अधिक नहीं। किंतु मीमांसा 12 अध्याय बहुत लंबा, छात्र ये पढ़े, जिज्ञासा अकृत्वा नहीं करके गुरुकुला न समावर्तितव्यम, गुरुकुल से समावर्तन नहीं करे। बुद्ध्वा कर्माणि चारभेत इति स्मृतिश्च, बुद्ध्वा ये जान करके धर्म का ज्ञान होने पर फिर कर्म करे, कर्मारंभ करे, स्मृति प्रमाण। इसे वेद अध्ययन करे और धर्म जिज्ञासा भी करे, धर्म का ज्ञान हो, अर्थ ज्ञान हो, ये सिद्ध हुआ। तो आचार्य कैसे उपदेश करते? कथम अनुशास्ति इत्याह सत्यम वद, सत्यम का अर्थ करते यथा प्रमाणावगतम, अवगतम प्रमाणेन अवगतम, प्रमाणेन अवगतम, प्रमाणावगतम तम अनतिक्रम्य, यथा प्रमाणावगतम। प्रमाण से देखा तो कुछ ठीक है, किंतु बोलते समय कुछ अलग बोल दिया, ये सत्य नहीं मिथ्या हुई। और यथा अवगतम, यथा अवगत कहते भ्रांति से ज्ञान हो गया तो भी वो ठीक नहीं है। प्रमाण अवगतम, भ्रांति से ज्ञान, उससे परीक्षा कर देखे प्रमाण ज्ञान है तब तो कहना। और कोई इसको देख दिया वो पता नहीं, ठीक से मालूम नहीं, भ्रांति, तो इसे यथावगतम नहीं कहा। यथावगतम वक्तव्य कहने से जैसे ज्ञान हुआ भ्रांति होगी तो उसको ना, ये नहीं, प्रमाण न होता, इसलिए कुछ जानते तो प्रमाण से स्पष्ट होने पर फिर वक्तव्य। और वक्तव्य प्रमाणावगतम वक्तव्यम च तद्वद, प्रमाणावगतम वक्तव्यम च, बोलने योग्य हो, तद्वद था। सत्यम पद में 2 दे दिया, सत्य है क्या यथा प्रमाणावगतम, और एक वक्तव्यम च, टीका में वक्तव्य वचनार्हम, वचन योग्य, कहने योग्य। कहने का योग्य कौन? यदि अन्य को अहित होता है
तो नहीं करना चाहिए। वचनारम्भ तो परसहितम, इसे सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, माँ ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियंच नानृत ब्रूयात्, प्रिय होगा कि झूठ बात मिथ्या वचन ये भी नहीं करे। इसे परसहितम, सत्य हो दुस्सहित हो। तद्वद धर्मंचर, धर्मंचर करने से धर्म यागादि धर्म तो है, किंतु यहाँ धर्म इति अनुष्ठेयानाम सामान्य वचनम, अनुष्ठेय जितने कर्तव्य है सामान्य, तो सामान्य कहने से क्योंकि विशेष धर्म से कहेंगे ये सामान्य धर्म करने के लिए कहा। क्यों? सत्यादि विशेष निर्देशात, सत्यादि विशेष ये भी धर्म है, सत्यवासना स्वाध्याय आगे सब जितने कर्म आदि सब है वो सब धर्म है। सत्यादि ना सब जितने विशेष धर्म है, जो विशेष आगे कहते हैं, यहाँ धर्म शब्द से सामान्य लेना, सामान्य कहने के बाद विशेष कहे तो कोई आपत्ति नहीं। कभी कभी इसे होता है, हाँ टिप्पणी भी कहेंगे, कोई विशेष से कहते हैं और को विशेष कहेंगे, तो उसमें सामान्य वाचक शब्द को उसके आगे विशेष कुछ कहा जाएगा, उसके संकोच कर देते हैं। जैसे आदि गुण में अब अच पर है तो गुण का, वृद्धि में एच पर वृद्धि कहने से ए ओ अय ओ के स्थान रहेगा पर में, तो अवरने के बाद वहाँ गुण नहीं होता है, अच से संकोच कर दिया। इसे तक्र कौंडिन्य न्याय है, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयताम, तक्रम कौंडिन्याय, सारे ब्राह्मण को दधि दो, तक्रम कौंडिन्याय, कौंडिन्य को तक्र दो, अर्थात सर्वेभ्य ब्राह्मण या सर्व शब्द का अर्थ संकोच करेंगे, कौंडिन्य से भिन्न ब्राह्मण को दधि दो, क्योंकि विशेष तक्र कौंडिन्याय, एक दधि देने के सबको कहा, सामान्य हो गया सब के लिए, फिर विशेष एक हो गया कौंडिन्याय तक्रम, तक्र मठा, तक्रम कौंडिन्याय कहने से ये विशेष कहने से जो सामान्य सर्वेभ्य था उसका संकोच करना पड़ेगा, तक्र कौंडिन्य भिन्न सब ब्राह्मण को दधि दो और कौंडिन्य को तक्र दो। इसी प्रकार कहीं होता है विशेष के साथ विशेष कहने से सामान्य का संकोच करते ही, किंतु यहाँ सामान्य अर्थ रहेगा, दो विशेष यदि एक साथ रहेगा तो एक को सामान्य अर्थ करना पड़ेगा। टिप्पणी में देखो, धर्मपदस्य विशेष रूपेणापि उपस्थापकत्वाद, धर्म भी यागादि धर्म, यागादि धर्म विशेष रूप उपस्थापक होगा, किंतु विशेष धर्म कहने के बाद और भी धर्म सत्यादि धर्म आगे कहते, आगे मंत्र में आएगा अतिथि देव मातृदेव कर्म करने के लिए बहुत कुछ आएगा, तो उसके साथ आने से सत्यादि के लिए अन्य विशेषा के साथ होगा, तो विशेष वाचक एक विशेष वाचक को सामान्य अर्थ करना पड़ेगा। जैसे कि पाठम पठति, वाक्यम ब्रूते, कार्यम करोति, पाठम पठति, पाठम पठति कहते, पाठम करोति कहे तो क्या अर्थ होगा? पाठ करता है, और पाठ पठति कहेंगे तो इसे पठति का अर्थ करोति अर्थ कर देना होता है। पाठम पठति इत्यादि करोति इति सामान्य अर्थकत्व से सिद्धत्वात्, वहाँ इसे पाकम पचति तो पाकम करोति, तो ये यहाँ पठति का अर्थ विशेष नहीं करके सामान्य अर्थक होता है। इसलिए धर्मम चर जो कहा ये विशेष धर्म विशेषार्थक है, जो आगे विशेष सत्यादि कथन करेंगे इसे धर्म है सामान्य अर्थक लेना है। तथा च इसलिए क्या सिद्ध हुआ, जो विशेष के पास सामान्य रहा, सामान्य के पास विशेष रहा तो सामान्य का संकोच करते विशेष भिन्न ये नहीं करना। तथा च न तक्र कौंडिन्यवत, तक्र कौंडिन्य न्याय में क्या होता है, सारे ब्राह्मणों को दधि देंगे, तक्रम कौंडिन्याय कौन से कौंडिन्य भिन्न सबको दधि, तक्र कौंडिन्यवत विशेष विशेष बना, विशेष समभिव्याहारात सामान्य संकोचन है ना, विशेष के समीप आएगा तो सामान्य का संकोच कर देना। जैसे सामान्य का विशेष हो गया तक्रम कौंडिन्याय,
तो विशेष के साथ जो कहीं सर्वे वेद दे दिया था, तो सामान्य का संकोच कर देंगे, सर्व का अर्थ करेंगे तक्र भिन्न ब्राह्मणों को। सामान्य संकोचन है ना, ऐसे करते। तो इसी प्रकार यहाँ सत्यादि विशेष जब कहेंगे तो धर्म शब्द से सत्यादि भिन्न धर्म को लेना। यागादि धर्म विशेष नहीं, सारे सब धर्म का सामान्य है। सत्यादि विशेष कथन करने से सत्याद अतिरिक्त धर्म परत्व धर्मपदस्य ये न, ऐसा नहीं है। विरोधात धर्मपद का सत्यादि से अतिरिक्त अर्थ करेंगे, फिर विशेष और सत्यादि अलंकार ऐसा नहीं करके धर्मपद से सारे अनुष्ठेय को सब को धर्मपद से ले लिया। इसलिए तक्र कौंडिन्य न्याय लगा करके यहाँ सामान्य अतिरिक्त ऐसा अर्थ नहीं करना, सामान्य का संकोच नहीं करना। धर्मपद सामान्य होगा, सब का ग्रहण हो जाएगा। संकोच करेंगे तो क्या होगा, जो आगे विशेष कहेंगे सत्यादि उनसे भिन्न ऐसा अर्थ करना पड़ेगा, ऐसा अर्थ नहीं करना। हाँ इत्ते धर्म इति अनुष्ठेयाना। हाँ ते के परिकार है काट देना, ते धर्म ते लिखा, ते ने इत्यनुष्ठेयानाम सामान्य वचनम। सत्यादि विशेष निर्देश क्या, इसे सामान्य लेना। स्वाध्यायात उसका अर्थ अध्ययन। प्रमद माँ प्रमद, प्रमाद माँ काशी, प्रमाद नहीं करो। लोट लकार के रूपे प्रमद, प्रमाद माँ काशी, प्रमाद नहीं करो। आगे स्वाध्याय के आगे आचार्य, आचार्याय आचार्यार्थम प्रियम धनम आहृत्य। प्रियम तो इष्ट, जो उनको इष्ट है, धनम आहृत्य आरण का आनीय दत्वा ले आकर ला करके उनको दे करके, किसे विद्या निष्क्रियार्थम, विद्या ग्रहण के बाद उससे निष्क्रिय अनऋणी होने के लिए। अनऋणी तो नहीं हो सकता है, तो भी कर्तव्य कुछ विद्या का निष्क्रिय कुछ दे करके, जो गुरु दक्षिणा कहते धन दे करके, फिर प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतु माँ व्यवचसी। गृहस्थाश्रम में जाकर के कर्म करना है, प्रजा भी आगे प्रजा उत्पत्ति भी चाहिए, जो वो भी कर्म करेंगे। आचार्य न च अनुज्ञात, खाली धन दे करके भाग जाने का नहीं। आचार्य न च अनुज्ञात, अनुमति लेकर के बस गृहस्थाश्रम में जाएंगे तो अनुरूपान दारान आहृत्य, प्रजातंतु का विच्छेद नहीं करे थे, कैसे विवाह करके, विवाह करने के लिए अनुरूप दार शब्द पुल्लिंग होता है और बहुवचन होता है। दार जैसे अप एक शब्द है, जलम नपुंसक है, वारी भी नपुंसक है, अप शब्द स्त्रीलिंग है और नित्य बहुवचन है। वो इसी प्रकार शब्द है, पत्नी स्त्री के लिए दार शब्द है, किंतु बहुवचन होता है दारान। स्त्री के लिए दार शब्द पुल्लिंग है किंतु दारान बहुवचन होता है। दारान अनुरूपान दारान, योग्य पत्नी, बहुवचन से बहुत स्त्री के लिए नहीं, एक के लिए भी दारान आहृत्य, पत्नी पानी ग्रहण करके प्रजातंतु, तंतु का विस्तार, संतान प्रजा संतानम माँ व्यवच्छेदी, उसका उच्छेद नहीं करे। विद्यावार सिद्धि। अच्छा हाँ, ये लुंग लकार में सिद्धातु से शिष्य बुद्धि पर से बदेशु बदब्रजंत, हाँ बदब्रजंत से, हाँ अक्षय क्षय दो मात्रा बुद्धि हो तो क्षय होना चाहिए, नहीं हुआ व्यवशेषी वृद्धि अभाव आर्षित, नहीं तो छिद धातु का लुंग लकार करेंगे, बदब झलंत से आते छी के इकार को अई, अक्षय 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 प्रथम एक वचन क्या बनेगा, नहीं एक वचन नहीं, ये तो मध्यम पुरुष है ना, एक प्रथम पुरुष में हाँ अचैत शीत, हाँ अचैत शीत, अचैत अचैताम बनेगा, लोप हो जाए ना, तो स्टाम कैसे होगा,
अच्छैताम, उसमें छेद, हाँ छेद में वहाँ महाराज जी लोप है, अच्छैताम बनेगा। ईट सेट नहीं है, सेट हो तो निषेध, नेट निषेध हो जाएगा। अच्छैत, अच्छैत, अच्छैत्य, अच्छैत, अच्छैताम, अच्छैताम, अच्छैत्सु, अच्छैत्सी, अच्छैताम, अच्छैत, अच्छैत्सम, अच्छैत्स्व, अच्छैत्स्व। जल जल पूजा अच्छैत, ये अच्छैत्सी ही मध्य में, एक होता है अच्छैत, अच्छैत्सी, अच्छैत्सी, वहाँ ईट हो जाता है। क्या ईट करने वाले? अस्थि चौपति, इसलिए यहाँ लोप नहीं होगा। अच्छैत्सीत, अच्छैताम, अच्छैत्सु ऐसे बनेगा। अच्छैत्सी छै होना चाहिए, किंतु किस सूत्र से बुद्धि होनी चाहिए? हाँ, उसको नेट निश्चय नहीं करेगा। हाँ, ये अनिट धातु, इसलिए बुद्धि क्यों नहीं है? छांद से प्रयोग व्यवस्थित। प्रजा संततेर विच्छितिर न कर्तव्य, प्रजा संत का विच्छेद नहीं करना चाहिए। विच्छेद यदि पुत्र नहीं तो क्या करेंगे? विच्छेद हो जाएगा। तो अनुत्पद्यमाने भी पुत्रे पुत्र काम्यादि कर्मणा तदुत्पत्तो यत्न कर्तव्य अभिप्राय। पुत्र नहीं हो तो पुत्र काम्यादि कर्म, पुत्र काम्य इष्टेक है, वो कर्म करने से पुत्र होता है, ऐसे अभी भी करते हैं। ये वाराणसी में रहते समय पढ़ते समय कुछ पंडित लोग कोई पढ़ने आते थे, बताए पुत्र का मिष्ट में कहीं कहीं वो जाते, ब्राह्मण लोग हो जाते हैं, विद्यार्थी में कोई योग्य बन गया उनको भी लेते, कोई आचार्य आदि पढ़ते शास्त्री आचार्य में वो गए कि इसको पुत्र हुआ बाद में, ऐसे पुत्र होना पर फिर आकर के लोग दक्षिणा आदि देते, पूजा करते। तो पुत्र काम इष्ट करके पुत्र, और वो पुत्र काम आदि कर्म और आयुर्वेद आदि वैद्य से चिकित्सा करते हैं, तदुत्पत्तो यत्न कर्तव्य, अब करना चाहिए। अब कुछ लोग को मानते विवाह करने का तो पुत्र नहीं चाहिए, झंझट कौन करेगा, तो विवाह क्यों करना? अब कुछ कहते विवाह नहीं करेंगे, धन भी कमाते, संसार में रहेंगे धन बहुत कमाएंगे, अब विवाह नहीं करें, विवाह नहीं कर धन रखेंगे तो धन फिर धन का सदुपयोग नहीं करेंगे, कर्म नहीं। और धन कमाने के लिए धर्म करने के लिए, और धर्म करने के लिए सहधर्मिणी चाहिए, और यदि सहधर्मिणी तो पुत्र भी होना चाहिए, कर्म करने के लिए वो भी आवश्यक है। प्रजा तंतु का, प्रजा तंतु ये संतान का विच्छेद नहीं करे, यत्न कर्तव्य इति अभिप्राय। इसलिए आगे प्रजा सत्यान, आगे क्या अभिप्राय? प्रजा, प्रजा का था प्रजनन प्रजातित्रय निर्देश सामर्थ्या, यत्न कर्तव्य क्या है पुत्र उत्पत्ति के लिए? तो प्रजा, प्रजनन, प्रजाति तीन दिया, पुत्र हो, प्रजनन और प्रजाति। प्रजनन है ऋतु भार्यागमन प्रजनन, और आगे प्रजाति पौत्र उत्पत्ति के लिए, तीनों का देने से पुत्र उत्पत्ति यत्न कर्तव्य अभिप्राय। नहीं तो क्या अन्यथा प्रजनश्चैत तदेकमेव अवक्षत, पहला आया है प्रजा स्वाध्याय प्रवचन से, हाँ प्रजा च स्वाध्याय प्रवचन से, प्रजन से स्वाध्याय प्रवचन से, प्रजाति से, तो प्रजा उत्पत्तिया पुत्र के लिए, फिर प्रजनश्च, प्रजन का अर्थ ऋतु काल में भार्यागमन प्रजनश्च, आगे प्रजातिश्च, फिर प्रजाति पुत्र के पुत्र पौत्र हो, अर्थात कितने प्रजा तंतु प्रजापुत्र होना चाहिए। प्रजन ऋतु काल में भार्यागमन ये भी गृहस्थ का कर्तव्य है, और प्रजाति हो गया पौत्र भी होना चाहिए। तीनों का कथन करने से पुत्र काम्यादि के द्वारा पुत्र उत्पत्ति के लिए यत्न करे, और यत्न है पुत्र कामिष्ट ऋतु काल में भार्यागमन और अन्य चिकित्सा आदि। प्रजा के बाद प्रजनन ऋतु काल में भार्यागमन, प्रजाति हो गया पौत्र उत्पत्ति, तीनों दिया। नहीं तो यदि
केवल पत्नी ग्रहण मात्र हो जाता, केवल पति ग्रहण कर दिया तो फिर प्रजा प्रजनन प्रजाति तीनों को क्यों देते? नहीं तो क्या कहते? प्रजनश्च पति ग्रहण प्रजनश्च इति तद एकम एवं, इतने एक कहते, प्रजा नहीं कहते, प्रजाति नहीं कहते। विवाह का और प्रजनन का तो भार्यागमन, इतने के लिए नहीं। प्रजन भार्या विवाह करे तो प्रजा होनी चाहिए, उसके बाद प्रजाति पौत्र भी होनी चाहिए। इसे तीनों का निर्देश करने से पुत्र होना अवश्य आवश्यक है। नहीं तो प्रजनश्च केवल विवाह कर दिया फिर प्रजन, जो लोग पुत्र नहीं चाहते विवाह करते, केवल भोग करना, ये इसे का ऐसा नहीं। तीनों कहने से पत्नी ग्रहण, उसके बाद पुत्र होना चाहिए, प्रजन के बाद प्रजन हो गया, ऋतुकाल में भार्यागमन, फिर पौत्र। सत्या न प्रमदितव्यम, अर्थात प्रमाद नहीं करने। प्रमाद क्या होगा? प्रमाद करने से क्या होगा? सत्याच प्रमदनम अनृत प्रसंग, प्रमाद कर मिथ्या भाषण आ जाएगा। प्रमाद शब्द सामर्थ्यात, ये प्रमाद शब्द प्रमाद नहीं करना चाहिए, ये पद व्यर्थ हो जाए। पद सामर्थ्य से प्रमाद से मिथ्या भाषण हो जाएगा, असत्य। ऐसे कुछ बहुत जन्म का बहुत संस्कार रहता है, ऐसे बिना विचारा मिथ्या शब्द कभी निकल जाता है। प्रमाद शब्द सामर्थ्यात, प्रमाद से भी मिथ्या भाषण नहीं करे। विस्मृत्या भी अनृतम न वक्तव्य था, विस्मृत्या भी भूल करके भी मिथ्या भाषण नहीं करे। कोई पास में रखा हुआ रुपया कोई मांगता है, नहीं हमारे पास नहीं है, तुरंत निकल जाता नहीं है। कभी कभी कोई रखता है देने के लिए, देने के लिए रखा है तो देना चाहिए, देता है। कभी कभी देने पर 2 4 5 7 आने के फिर बहुत लोग आ गए, बहुत आ जाए, परेशानी हो जाता है। फिर नाराज हो, नहीं हमारे पास नहीं हमारे पास नहीं, मतलब मिथ्या हो गया, नाराजी हो गया। जो लोग आए उनकी गलती है। अब जब हम कोई देता है तो अन्य लोग जिनको नहीं मिला वो भी दौड़ कर आते हैं, और जो लिया उनमें भी कोई 2 बार मांग सकता है, कि जिनको नहीं मिला वो दूर से आ जाते तो उनकी क्या गलती है? किंतु अन्य अधिक आ गए तो क्रोध होता है, नहीं हमारे पास नहीं, और नहीं करके जाए तो मिथ्या होगी। तो इसी प्रकार कई प्रमाद से बहुत आने पर कोई पहले कोई कोकर माता हठात मना कर देते हैं। तो इसे प्रमाद से कुछ वो देखा है नहीं देखा, इसे कहते समय घर मिथ्या भाषण हो जाता है। तो प्रमाद से छोटे छोटे चीज़ के लिए भी झूठ मिथ्या शब्द निकल जाता है, वो प्रमाद नहीं करे। और यदि मिथ्या शब्द कोई निकल गया तो आगे उसको बोल देना चाहिए, गलती से निकल गई तो मिथ्या हुई। ये सत्य भाषण एक बड़ा तप है। आप पहले आया है, अश्वमेध सहस्रंच सत्यंच तुलया धृतम, अश्वमेध सहस्रात्तु सत्यम एकम विशिष्यते। बहुत इसलिए विस्मृत्या भी ये उपदेश करते आचार्य शिष्य को, मिथ्या भाषण नहीं करें। अन्यथा असत्य वदन प्रतिषेध है वो क्या, खाली झूठ नहीं बोलना, इतने कह देते, इतने नहीं, सत्य बोलना, सत्य से प्रमाद नहीं करना। तथा धर्मान प्रमदितव्यम, धर्म से प्रमाद नहीं करे। अर्थात धर्म शब्द से अनुष्ठेय विषयत्वाद, अनुष्ठेय जो कर्म है यागादि आदि अनुष्ठेय को कहता है धर्म, इसलिए अनुष्ठान प्रमाद। धर्मात् न प्रमदित्व में क्या है, धर्म अनुष्ठान करना चाहिए किंतु अनुष्ठान ही प्रमाद। जो करना चाहिए नहीं करे तो ये प्रमाद हो जाता है। स न कर्तव्य अर्थात अनुष्ठातव्य धर्म ही जावत, जो कर्तव्य है अवश्य करना चाहिए। प्रमाद से इसे कर्तव्य मालूम है तो भी प्रमाद हो जाता है, नहीं करना चाहिए प्रमाद। ये प्रमाद करने से सब असिद्धि, सब कार्य प्रमाद से सब व्यर्थ हो जाता है। अनुष्ठातव्य धर्म यावत। इसके आगे कुशलान प्रमदितव्य एवं, इस प्रकार प्रमाद नहीं करे। कुशलाद आत्मरक्षा अर्थात कर्म, आत्मरक्षा के लिए, शरीर रक्षा धर्म करने के लिए उस कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। आगे भूत्यै, भूति का विभूति ऐश्वर्य, तस्य भूते भूत्यर्थात मंगलयुतात कर्म, मंगलयुत निष्पाप आदि, शास्त्र विहित कर्म, पाप रहित कर्म, मंगल कर्म, वो ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए होता है, भूति के लिए। ऐसे कर्म से प्रमाद नहीं करे न, अर्थात
निष्पाप कर्म अवश्य करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम तो कहा। स्वाध्याय और प्रवचन, स्वाध्याय का अर्थ करते अध्ययन, प्रवचन का अर्थ अध्यापन, ताभ्याम न प्रमदितव्यम, वो प्रमाद नहीं करे। ते ही नियमन कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथिदेव भव। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतरानि। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। देव पितृकार्याभ्याम, देव कार्य यज्ञादि, पितृकार्य श्राद्धादि तर्पण, इसे प्रमाद नहीं करे, अवश्य करना चाहिए। मातृदेव हो, माता देव ऐसे स मातृदेव, माता जिसका देवता है, अर्थात देवता के जैसे माता, आगे पिता, आगे आचार्य, अतिथि, तीनों चार। मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव, अतिथि देव। माता देव, पिता भी देव, आचार्य देव, अतिथि भी देव। देवता जैसे परमात्मा जैसे, जिसके माता ही देव सो मातृदेव तुम हो। तुम पितृदेव भव, तुम आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। अतिथि का सत्कार करना चाहिए, गृहस्थ का कर्तव्य है। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। अवध्य दुष्ट, अनवध्य निर्दुष्ट कर्म, जो निर्दुष्ट कर्म वही करना चाहिए। नो इतराणी, इतराणी का अर्थ जो दुष्ट कर्म है कुछ, वो नहीं करना चाहिए। अर्थात कोई करता है तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं। यदि दोष है तो न इतराणी न कर्तव्यानि। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया अपश्यानि। जो कर्म हमारे द्वारा सुचरित, जो शास्त्र अविरुद्ध है, यही कर्म तुम करना चाहिए। सुचरितानि तानि त्वया अपश्यानि, अर्थात यदि शास्त्र विरुद्ध कर्म कोई आचार्य करता है तो भी उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। दुष्ट पहला भी आया, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। अर्थात कोई शिष्ट पुरुष कोई करता है करके हम भी करेंगे, बड़े लोग ऐसे करते तो हम भी करेंगे, वो नहीं। जो शास्त्र अध्ययन करके जाते तो समझे कर्तव्य अकर्तव्य विचार करते हैं। यदि निर्दुष्ट है तो करना चाहिए। यदि कोई अन्य अनवद्य से इतर कौन होगा? अवध्य, सावध्य, दुष्ट कर्म। दुष्ट कर्म कोई करता है, शिष्ट कोई करता है तो हम अनुकरण करेंगे, ऐसा नहीं। कोई बड़े है वो तम्बाकू लेते तो हम भी तम्बाकू शुरू कर देंगे, वो उचित नहीं। कोई बड़े लोग करते वो कोई ऐसे प्रकार नहीं। अर्थात और फिर कहते यानी अस्माकं सुचरितानि, शास्त्र विरुद्ध कर्म जो करते वही से अपना करना है, नियम है ना। इतना नहीं, आचार्य कृत कोई हो तो भी न कोई उपास्यानि। भाष्य में तथा देव पितृकार्याभ्याम न प्रमादितव्यम। ये जो आचार्य वेदम अनुच्य अंत्यवासिनम, आचार्य अंत्यवासिनम अनुसाती, इसका चल रहा है। मंत्र खाली 1 2 3 अलग हो गया, किंतु आगे चल रहा है। देव पितृकार्य में प्रमाद नहीं करे। देव पितृ कर्मणि, देव और पिता, दैव यज्ञादि पितृव्यहितम पित्यम। देव वायु ऋतु पितृससो क्या है? भाई पितृव्यहितम पित्यम बन जाएगा। यह तो पता होता है, पितृ शब्द नहीं है, नहीं प्रत्यय किस सूत्र से प्रत्यय होगा? वायु ऋतु पितृ। हाँ हाँ, पिता देवता से शास्त्र देवता अर्थ में, वायु देवता से वायुव्यम। हाँ हाँ, तो ठीक है। जिस कर्म का कर्म में देवता पितृ साध्य आदि, दैव इति दैव यज्ञादि टिप्पणी दिया पितृम साध्यादि। तो पितृदेवता कर्म दैव पितृ कर्मणि कर्तव्य। दैव कर्म यज्ञ आदि और पितृकर्म साध तर्पण आदि। मातृदेव, माता देव यस्य सत्वम मातृदेव भव। इसी प्रकार एवं पितृदेव, आचार्य देव, अतिथि देव भव। देवतावत उपास्यायते, देवता जैसे इनकी उपासना करनी चाहिए। यान्यपि
यानी अपि च अन्यानि, ये तो कुछ कर्म बता दिया, और भी अन्य जितने, किंतु अनबद्यानि अनिंदितानि, जो निंदित नहीं अनिंदित, शिष्टाचार लक्षणानि कर्माणि, शिष्टाचार कर्म वो भी जो उपदेश किया गया, और भी शिष्टाचार कर्म करना है जो कि निंदित नहीं हो। कर्माणि एतानि सेवितव्यानि। शयनेन अभिचरण यजेता आया, शयन करने के लिए, वैरी मरण कर चाहता है तो शत्रु मरने के लिए, तो वो निंदित है, वो करना नहीं चाहिए। इस प्रकार सेवितव्यानि कर्तव्यानि, तो या सेवितव्यानि का अनुष्ठान करना है। नो अकर्तव्यानि, अकर्तव्यानि अवश्य करना है। इतराणि सावध्यानि शिष्टकृतानि, अच्छा, नो इतराणि, नो इतराणि का अर्थ इतराणि न कर, अकर्तव्यानि इतराणि। यहाँ हो गया पहले यानि अनबद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, आगे नो इतराणि, नो इतराणि अर्थ करने के लिए नो का अर्थ अकर्तव्यानि, नहीं करना चाहिए। कौन इतराणि, इतर कौन है, सावध्यानि, अनबद्य से भिन्न हो सावध्यानि। शिष्ट कृतानि अपि, शिष्ट ही कृतानि अपि, कोई शिष्ट पुरुष करते तो भी यदि सावध्य है, दोष युक्त निंदित है तो नहीं करना चाहिए। यानी अस्माकम आचार्यान सुचरितानि, अस्माकत आचार्यान, स्वयं आचार्य और यह आचार्य के समान और कोई आचार्य, सुचरितानि, सुचरित है सु देने से शोभन चरितानि, शोभन क्या कौन होगा, आम्नायादि अविरुद्धानि, वेद आम्ना वेद श्रुति स्मृति अविरुद्ध कर्म, तानि त्वया उपास्यानि, वही करना है। अधिष्ठार्थानि अनुष्ठेयानि, अधिष्ठ के लिए वही कर्म, अविरुद्ध कर्म करना चाहिए। नियम न कर्तव्यानि, नियमतः अवश्य करना चाहिए। जो श्रुति स्मृति अविरुद्ध जो करते कर्म अवश्य करना चाहिए। नो इतरानि का अर्थ विपरीतानि, जो श्रुति स्मृति विरुद्ध है वो कर्म विपरीतानि नहीं करना। आचार्य कृतानि अभी, आचार्य नहीं करते, यदि कहीं आचार्यकृत हो जाए तो भी वो कर्म नहीं करना चाहिए, विरुद्ध कर्म। आगे तानि त्वया उपास्यानि, आगे नो इतरानि, ये के चास्मच्छ्रेयांस ब्राह्मणा तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं, श्रद्धया देयम्, अश्रद्धया देयम्, श्रिया देयम्, हिर्या देयम्, भिया देयम्, संविदा देयम्। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्म कामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्म कामाः स्युः, यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः। एष आदेशः, एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषत्, एतदनुशासनम्, एवमुपासितव्यम्, एवमुच्चैतदुपास्यम्। ये के च अस्मात् श्रेयांस ब्राह्मण, जो कोई हमसे श्रेयांस प्रशस्त है, बड़े जो आचार्य है उससे कोई हमसे अधिक है ब्राह्मणा, तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम्, आसन प्रदान करके उनको अपनयन करना चाहिए। दूसरे प्रकार व्याख्यान करे, आसने तेषां आसने त्वया न प्रश्वसितव्यम्, आसने यदि आसने बैठ कर कुछ विचार कर रहे हैं तो हम वहाँ श्वास भी नहीं लेना है, अर्थात श्वास प्रश्वास नहीं लेना मतलब कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, जोर से भी छींकना, जम्भाई जोर से हा करना या कुछ ऐसा नहीं करना, अर्थात केवल विचार करते तो शांत होकर के श्रवण करो, बैठो के देखो क्या कहते हैं, कुछ नहीं करना, बीच में कुछ बोलना नहीं। पहला उनको सामान्य निवृत्ति के लिए आसन दे करके
जब जो आवश्यक है आदि करे, कुछ करे समापन अपनाने के लिए। अथवा आसन सती न प्रशंसितव्यम, श्वास भी नहीं लेना, मतलब अन्य कुछ नहीं करना। श्रद्धया देयम, जो गृहस्थ के लिए कहते दान है, जो देना है श्रद्धापूर्वक देना है। अश्रद्धया देयम, अश्रद्धा से नहीं देनी चाहिए। फिर दोबारा कौन से अवश्य श्रद्धापूर्वक देते तो है, कभी नाराज होकर देते थे, डाल देते। ब्राह्मण कहेंगे इसमें दक्षिणा दो, दक्षिणा, वो नाराज हो ब्राह्मण खाली दक्षिणा दक्षिणा कर आए कर डाल दिया, वही देंगे किंतु ऐसे कर डाल देते हैं, वैसा नहीं। अश्रद्धयादेयम, श्रियादेयम, धन संपत्ति जितने हैं श्रिया तो है, तो इतने ऐश्वर्य के अनुसार अपने श्री विभूति के अनुसार देना है। अब बहुत है थोड़ा दे दिया, कम ऐसा नहीं, अपने अनुसार। कोई कम देते तो हम भी कम दे दे, नहीं, श्रिया विभूति से दान करना, अब ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए। श्रियादेयम। और हिरियादेव, लज्जा, देते समय अभिमान में बहुत देता नहीं, बहुत नहीं कम देते हैं, और भी दे सकते हैं। बहुत देने पर भी मैं अल्प दे रहा हूँ, बहुत देते समय भी सोचे बहुत और बहुत दे सकता हूँ किंतु कम दे रहा हूँ। अधिक देने पर भी जैसे कम देने पर लज्जा होती है, ऐसे लज्जा से देना चाहिए कि मैं कम दे रहा हूँ, ऐसे श्रिया हिरिया लज्जा से, अभिमान करके ना लज्जा से मैं कम दे रहा हूँ, इस भावना से। भिया देव, भय करके, भय से भी देव, परलोक भय, भय क्या है परलोक में भय, वो अभी जो कहते हैं अक्षरद्वयम अभ्यस्तम नास्ति नास्ति इत्यत्पुनः तदेव देहि देहि इति विपरीतम समागतम। दो अक्षर का अभ्यास किया है, नास्ति नास्ति, जो मांगने पर नहीं नहीं नहीं, नास्ति नास्ति कहते। तदेव देहि देहि इति, जो इसे अभ्यास किया नास्ति नास्ति, वही फिर हाथ मांग कर माता देहि 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 देहि, तदेव देहि देहि इति विपरीतम विपरीतम उपस्थितम। वो आया शास्त्र में, जो मांगते हैं ना वो उपदेश करते हैं। हमने पहले इसे नास्ति नास्ति किया तो अभी देही देही कर रहे, आप ऐसा नहीं करो आप ऐसे करो तो हमारे जैसे बनना पड़ेगा, ऐसे देही देही दे दो दे दो। अभी देही देही मतलब नास्ति नास्ति नहीं करो, नास्ति नास्ति करने से हमारी से गति हुई, आप भी नास्ति नास्ति करोगे तो तुम्हारी से गति हो जाएगी, इसलिए तुम्हारी से दुर्गति नहीं हो, देही देही वो सिखाते हैं। तुम्हारी दुर्गति नहीं हो करके शिक्षा देते हैं, उपकार करते हैं देही देही करके, वो मांगते नहीं। वो कहते हम ऐसे किया तो हम ऐसे कर रहे, तुम ऐसे नास्ति नास्ति कहो तो ऐसा बनना पड़ेगा, इसलिए ऐसे नास्ति नास्ति नहीं बोल करके देही देही दे दो सिखाते हैं। परलोक भय से बिया दे, धन से बहुत इकट्ठी कर जाते, कोई कोई गलत तथा धन इकट्ठी करते, पाप लेकर जाते, कितने दुर्गति होती। फिर भी जो ज़रूरत नहीं, कितने धन इकट्ठी, क्या क्या सुनने पर लगता है, कितने 100 करोड़ 1000 करोड़ क्या क्या करोड़ करोड़ कितने 100 करके, फिर कोई जेल में, कोई भागता है, कोई जीविता है, कोई मर तो सब जाएंगे। नहीं जेल में जाए, नहीं भागे, पकड़ा नहीं जाए तो भी तो मर गया, कुछ लेकर नहीं गया, पाप लेकर गया। इसे भय से धन है तो अवश्य देना चाहिए। भया दिया संविदा दिया, संविदा मैत्री के लिए विद्या, उसके कारण देना चाहिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा, कर्म में संदेह, कर्मसु कर्मणि विचिकित्सा संदेह, व वृत्त विचिकित्सा, विचिकित्सा ची एक जिसमें नहीं तो बना देना पर वृत्त विचिकित्सा, विचि संदेह, आचार में विचि संदेह हो तो क्या करना है, तो आगे कहेंगे। संदेह हो तो कर्म करते समय फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिए, आगे में फिर उपदेश करते आचार्य। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।